कॉन्स्टिट्यूशन तो जिस तरह से डेट है उस तरह से कहता है, मगर जो हालात लोग बना देते हैं उससे हमेशा कोई ना कोई इशू हो जाता है। मैं तो तैयार हूं, मैं इस मुल्क का वजीर आजम 2018 में बनूंगा, आपकी मदद से, आप सबकी मदद से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जब से आसिफ अली जरदारी मुल्क के अंदर वापस आए हैं तो पाकिस्तानी सियासत के अंदर हलचल सी मच गई है। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या तसादुम की सियासत होगी या कि मुफाहमत की सियासत होगी। हमने देखा है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने की बात हो रही है। कल ही चौधरी शुजात हुसैन साहब आसिफ अली जरदारी से मिले और उन्होंने उनको कहा कि अगर आपने हुक्मरान जमात को एक चैलेंज देना है तो आपको एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनानी पड़ेगी। कल बहुत बड़ा जलसा हो रहा है लड़काना के अंदर, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ अहम ऐलानात करेगी। किस तरफ जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? क्या मुफाहमत की तरफ जाएगी, क्या तसादुम की तरफ जाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे दावे किए हैं कि पंजाब के अंदर हम अपने पंजे गाड़ेंगे। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हकीकत है आप सबको पता है, मगर क्या चालाकी से अलायंसेस करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी नेशनली पोजीशन बेहतर कर सकती है या नहीं? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहां पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ महाज खुद से गर्म कर रही है, वहां दीगर सियासी जमातों को भी इस मुहिम में अपने साथ मिलाने में लगी है। पीपीपी और दीगर सियासी जमातों की अददी ताकत कुछ यूं है। पीपीपी की कौमी असेंबली में 342 में से 47 नशिस्तें हैं, पंजाब असेंबली में 369 में से 8, सिंध असेंबली में 167 में से 94 और केपीके की असेंबली में 123 में से 6 नशिस्तें हैं। एमक्यूएम की कौमी असेंबली में 24, सिंध असेंबली में 50 नशिस्तें हैं। जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप की कौमी असेंबली में 13, केपीके असेंबली में 17 और बलूचिस्तान में 8 नशिस्तें हैं। फंक्शनल लीग की कौमी असेंबली में 5 और सिंध असेंबली में 10 नशिस्तें हैं। काफ लीग की कौमी असेंबली में 2 और पंजाब असेंबली में 8 नशिस्तें हैं। एनपी की कौमी असेंबली में 2, केपीके में 5 और बलूचिस्तान में 1 नशिस्त है। अगर पीपल्स पार्टी इन तमाम जमातों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाती है तो आगे का सियासी मंजरनामा कैसा होगा, आज इसी पर बात होगी। इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है हसन अस्करी साहब को। किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक तज्ज़िया निगार हैं, किताबें लिख चुके हैं और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर एक गहरी नज़र रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ है नवाब वसान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। वसान साहब, अयाज सादिक स्पीकर साहब ने कहा है कि 4 मुतालबात जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सामने रखे हैं उसके ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। तो क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नरमी दिखाएगी इस हवाले से, और क्या जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उसके साथ आपकी कोई मुफाहमत की बात होगी कि नहीं? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां नहीं दी हैं। भुट्टो साहब से लेके मोहतरमा तक, मोहतरमा से लेके आसिफ अली जरदारी साहब तक जो 10 साल जेल काटी। देखिए, हमें पता है हर चीज का कहाँ से क्या। हम ये नहीं चाहते कि नवाज हुकूमत का जल्दी जाए और अपना टाइम पीरियड पूरा करे। हम नवाज हुकूमत की भी नहीं बात करते, हम कहते हैं कि जमहूरियत होगी, मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। हम ये नहीं चाहते कि इमरान खान जैसे कि कह रहा है कि बस अभी से ये चला जाए कि मैं वजीर आजम बनूं। कोई भी वजीर आजम बने, जो भी आए, पर कम अज कम उनको हमने आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी अपोजिशन का पूरा रोल अदा करेगी और पहले भी किया है, अभी भी होगा, वो आपको खुद महसूस करोगी और खुद ही बहस होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्यों अचानक ऐसा कर दिया। हमारी सोचें ये है, हमने उनको टाइम दे दिया। अभी नहीं, वसान साहब इधर ही रुक जाइए। आपसे सवाल मेरा बड़ा सादा सा था। सवाल ये था कि अयाज सादिक साहब ने कहा है कि जो आपने 4 मुतालबात रखने हैं हम उसके ऊपर बात करने को तैयार हैं। आप लोग इस वक्त नेशनल असेंबली के अंदर हैं, कायरा साहब ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे और स्पीकर को ये चाहिए कि इजाजत दे कि वो रेजोल्यूशन आ जाए। क्या आप उस पर बात करने को तैयार हैं? नहीं, देखिए, हमने तो क्लियर कहा है ना, जो हमारा सेनेट में बिल है वो पास किया जाए, पनामा लीग, और जो 4 मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं। देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहेगी, गवर्नमेंट सिंसियर है, तो ये मेरे ख्याल में पास, हमने कौन सा, ये अवाम की डिमांड्स है ना। अगर हम चाहते हैं कि वजीर खारजा चेंज किया जाए,
तो इसमें कौन सा हर्ज है? इनके लिए अच्छा ही होगी, इनकी पॉलिसी बेहतर होगी। जो अभी पॉलिसी चल रही है अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, मगर वसान साहब, मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सारी नजरें आपकी जमात के ऊपर टिकी हुई हैं। इस वक्त बहुत जरूरी है कि आपकी जमात से एक क्लियर मौकफ सामने आए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपसे क्लियर मौकफ लाएं। देखिए, जहां तक पनामा केस के हवाले से बात है, जो आपने बिल पेश किया है, ऑलरेडी स्पीकर कह चुके हैं कि हम उसके ऊपर बात करने को तैयार हैं। नरमी आएगी आपकी जमात से कि नहीं आएगी? मैं आपको पूरा क्लियर करना चाहता हूं कि अभी जो आसिफ अली जरदारी साहब भी आज आ गए हैं मुल्क में, और बीमारी की वजह से जो बाहर गए थे, अभी हमारे हर पार्टी से डायलॉग होगा। हर वो जो मोहब्बे वतन होगी, जमहूरियत पसंद होगी, उनसे हमारी बातें होंगी। हम तो चाहते हैं कि एक ग्रैंड अलायंस बने, और बनेगा इंशाल्लाह, आपको नजर आएगा। पीटीआई से भी डायलॉग होगा सर? नहीं हो सकता है, उसके भी, वो भी जमहूरी पार्टी है, उससे भी डायलॉग हो सकता है और बातें होंगी। उनके भी लीडरान ने बातें करना शुरू कर दी है हमसे, खुद लीडरशिप से। हम तो चाहते हैं कि ग्रेड अलायंस इतना बने कि नवाज को, हुकूमत को, उनको पता चले कि क्या होता है। अभी आपको नजर आएगा कि क्या है। ये नहीं होगा, जो भी होगा, हमारे जो 4 मुतालबात हैं, अमीर सादिक ने कहा, जो स्पीकर साहब हैं, वो अच्छे इंसान है, उनको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, हमारा पार्टी का बड़ा रोल रहा है। एक गुजारिश है जमहूरियत को। वसान साहब, आपने तो तकरीर ही कर दी, मेरा सवाल का जवाब तो दे दीजिए। आपसे एक गुजारिश है, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने कहा कि पीटीआई से आपके मुज़ाकरात होंगे। अखबारी खबरें ये हैं कि आपके कोई राब्ते पीएमएलएन से भी हुए हैं। इन खबरों में कितने हक़ाइक़ हैं? हम देखें, हमने तो मुतालबात प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ हमने रुजू कर दी है, हमारी कमेटी भी बन गई है। हम तो चाहते हैं कि नवाज हुकूमत हमसे डायलॉग करे, ये बातें आगे बढ़े। जो 27 दिसंबर कल है, कल हमारे लीडर, जो हमारे चेयरमैन है पार्टी का और को चेयरमैन आसिफ अली, कल तो वो क्लियर ऐलान कर देंगे ना। वो कहेंगे कि भाई ये हमारे मुतालबात नहीं मान रहे हैं, तो हम इस तारीख को हम असेंबली में भी एहतजाज होगा, सड़कों पे भी होगा, हर जगह पे एहतजाज। अगर ये मुतालबात, ठीक है, अगर वो आपके मुतालबात उन्होंने नहीं मांगे, मगर फिलहाल आप ये कह रहे हैं कि उनसे बातचीत हो रही है ताकि वो आपके मुतालबात मान जाएं। जो अपोजिशन आपकी होगी, क्या वो पनामा के हद तक ही होगी या कि 2018 के इलेक्शन तक चलेगी? देखें, नवाज हुकूमत का ये पुराना ये हरबा है। अभी थोड़े से सियाने हो गए, इस वजह से सियाने हो गए, तो ये कहते हैं कि डायलॉग करके हम जान छुड़ाएं। डायलॉग क्यों भाई, बात मान ले। जब हमारी पार्टी ने कहा है, अगर नहीं माने डायलॉग भी हम हफ्ता 10 दिन देंगे, उसको 15 दिन देंगे। इधर ही रुक जाएं, ये जानना, मेरे साथ ही रहिएगा, आप फोन ना रखिएगा। ये जानना बहुत जरूरी है वसान साहब कि आपकी जो ग्रैंड ऑपोजिशन है वो किस हद तक जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, हमारे साथ हसन अस्करी साहब मौजूद हैं। हसन साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस इस वक्त कितनी सक्सेसफुल हो सकती है? चूंकि इमरान खान साहब और उनके जो दीगर करीबी लीडर हैं वो ऑलरेडी मुझे कह चुके हैं इस मामले के ऊपर कि हम शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ना जाएं। किसी नुकात के ऊपर एक हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है, मगर जिस तरह के हम कहते हैं ना कि नैप की सूरत में एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस होगी, वो उन्होंने कहा नहीं होगी। देखिए, फिलहाल तो ये इम्कान नजर नहीं आता कि कोई ग्रैंड नेशनल अलायंस बनेगा अपोजिशन का, क्योंकि जैसा आपने कहा पीपल पार्टी में और पीटीआई में काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ जज्बात मौजूद हैं। दूसरी तरफ पीपल पार्टी ने रिकन्सिलिएशन के ऑप्शन को अभी छोड़ा नहीं है, और वो ये समझते हैं कि अगर पीएमएलएन से गुफ्तगू करने के बाद कोई दरमियाना रास्ता निकल सकता है, तो पीपल पार्टी की लगता यह है कि तरजीह यही होगी कि पीएमएलएन से कोई कार्रवाई हो जाए। उन 4 मुतालबात में जो झगड़ा पड़ेगा, जिस मुतालबे का, वो मुतालबा उनका है कि जी जो सेनेट में उनका बिल पड़ा है पानामा के हवाले से, जो सब अपोजिशन ने मिलकर पेश किया, उसको मंजूर किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि वो बिल पीएमएलएन मंजूर कर सकती है, क्योंकि पीएमएलएन का अपना जो बिल है वो नेशनल असेंबली में पास हो चुका है। या तो ये है कि मिलके दोनों बिलों को रिकंसाइल करवाए पीपल पार्टी,
तब तो एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, लेकिन पीएमएलएन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी उस बिल को जो कि इस वक्त सेनेट के अंदर पड़ा हुआ है। हसन साहब, हमारे साथ पीएमएलएन के जो लीडर हैं मियां मनान साहब लाइन के ऊपर ही हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। मियां मनान साहब, हसन अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह के आपने उनकी बात सुन ली होगी कि आपका जो बिल है वो ऑलरेडी पास हो चुका है नेशनल असेंबली से, मगर सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल पड़ा हुआ है पनामा के हवाले से। दूसरी तरफ से हमने ये देखा कि आज सादिक साहब स्पीकर साहब ने ये कह दिया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे तो जो भी नुकात हैं बिलावल भुट्टो के 4 जो नुकात सामने रखे हैं उसके ऊपर बात हो सकती है, पनामा बिल के ऊपर भी बात हो सकती है। तो इस वक्त क्या पीएमएलएन कबूल कर लेगी? इज इट रेडी टू एक्चुअली नेगोशिएट विद द पाकिस्तान पीपल पार्टी ऑन द पनामा बिल इन पार्लियामेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी बात सुने, अभी जो फरमा रहे थे हसन अस्करी साहब, उनका बड़ा तजर्बा है, विजन है, और वो बिल्कुल हालात के मुताबिक सही अपना तजिया कर रहे थे। बात यह है कि हम हर वक्त पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत करने के तैयार हैं कि माजी के शदीद इख्तलाफात और एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात की सियासत के बाद हम जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ तो हमने उस पर आके इन मामलात को काफी हद तक सॉर्ट आउट किया। लेकिन बात एक बिल पे बात नहीं अड़ी हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। उनका बिल है जो पीपल्स पार्टी का बिल 4 नुकात पे अड़ी हुई है मनान साहब, कता कलामी माफ, 4 नुकात पे अड़ी हुई है। एक नुकात आप मानने को तैयार है बकौल स्पीकर साहब? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, बात ये है कि हम हर जायज बात मानने के लिए तैयार हैं। हम जो नाजायज बात होगी वो हमने ना, आपने माजी में देखा पिछले 3.5 पौने 4 सालों में, ना पहले हमने मानी है ना आइंदा मानेंगे। इनमें से नाजायज नुकात कौन से हैं मनान साहब? नहीं, नाजायज की नहीं हम बात कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हर नुक्ते पे आके बैठ के वो फरमाते हैं कि वजीर खारजा रखे। ये वजीर खारजा प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्टिव है, और जो 3 बेंचेस है रूलिंग पार्टी का, अभी तक कभी किसी अपोजिशन ने वजीर खारजा नहीं रखा। उनका तजजिया हो सकता है, और उनका तजजिया मैं ये भी नहीं कहता खुदा न खासा गलत है, सही भी हो सकता है, लेकिन ये इख्तियार जो है वो वजीर आजम के पास है। दूसरी एक दो बातें, अच्छा तो लचक जी उन्होंने ये फरमाया कि पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए, इस पे जो अपॉइंटमेंट होती है उस पे जितनी भी हायर अपॉइंटमेंट होती है, तो उस पे एक आइन के तहत तरीकेकार मौजूद है। आइन के बैठ जाए सारे माहिरीन और देखें कि उसमें से हम क्या तरीका निकाल सकते हैं। जो बिलों का मामला है, जो सेनेट में इत्तेजाज अहसन साहब का बिल है, वो हम ये समझते हैं कि वो प्रेजुडिस है, वो बिल किसी कानून और ज़ाब्ते का नहीं है। ठीक है, वो तो फिर हसन अस्करी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जो सेनेट के अंदर बिल आप लोगों ने पीपल्स पार्टी ने पेश किया है उसके ऊपर आप बिल्कुल कोई पेशरफ करने को तैयार नहीं है, उसको कबूल करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो इत्तेजाज अहसन साहब का बिल जो है, हमने उनकी जॉइंट सेशन में भी तकरीर सुनी है, वो किसी तहम्मुल वाले लीडर की तकरीर, वो तो ऐसे कुछ दुखी हो ना तो वो अपना दुख निकाल रहा हो, तो दुख निकालने से बातों को। अच्छा मनान साहब एक मिनट इधर ही रुकिएगा, मनान साहब इधर ही रुकिएगा। हमारे साथ वसान साहब भी हैं, हसन अस्करी साहब भी हैं, मगर वसान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कुछ नुकात ऐसे हैं जिनके ऊपर लचक दिखाई जा सकती है, मगर फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के तहत ही आती है, वो वहीं रहेगी। और जो सेनेट में बिल है पनामा का, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज अहसन साहब ने ड्राफ्ट किया है, वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके अंदर हम नहीं उसको मानते। देखिए हम उनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना। जी वसान साहब, देखें ये तो मनान साहब हमारे भाई हैं, ये तो इनकी बातें हैं ना। देखें गवर्नमेंट इसके 4 नुकात पे पूरी हिल गई है। मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं, मनान साहब को पता है कि हम कोई बाहर से कोई मुतालबात नहीं लेके आए, ये अवाम के मुतालबात हैं। ये जो हक है हमारा अपोजिशन का, हमें होने चाहिए, ये पास क्यों नहीं, इसमें रुकावट क्या है, वो तो सबको मालूम है कि नहीं है। तो देखें अभी कल से हमारा ऐलान होगा, उसके बाद हमने कमेटी बना दी है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी, सिंसियर होगी अपने आप से गवर्नमेंट, तो ये बात हो सकती है, डायलॉग हो सकता है। हम चाहते हैं कि
जमहूरियत मजबूत हो और 5 साल पूरे करें और पूरे करने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीच में कोई ऐसी दरार आए और लोग वही हंसे कि देखेंगे जमहूरियत की बात करने वाले अभी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है ना चला जाए। वो तो अवाम को फैसला करना है, अवाम जो भी करेगी। हमारा ये है कि डायलॉग अगर ये संजीदा है गवर्नमेंट, तो हम चाहते हैं कि ये बैठ के हमारी जो कमेटी बनी है उनके साथ बैठ के, ऐसे ना हो कि जिस तरीके से पनामा लीक पे बातें हुई हैं ऐसे को दिन पास करने हैं और आगे बढ़नी है चीजें, ये तो बड़ी नहीं उधर ही खड़ी है पनामा लीक का जो भी मसला। आप हतमी फैसला चाहते हैं, आपने जो कमेटी है वो आपने बिठा दी है, आप हतमी फैसला चाहते हैं। मगर एक बात तो वाजे हो गई है, दोनों मेहमानों से बात करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, दोनों मियां मनान और वसान साहब से बात करके एक बात सामने आ गई है कि बातचीत तो कम से कम हो रही है और पसे पर्दा भी हो रही है और अब कमेटी भी बनाई जाएगी। ये किस ओर जाता है, ये जो ऊंट है किस करवट बैठता है, ये पूछेंगे हसन अस्करी साहब से एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने जो बात की वक्फे से पहले मियां मनान और वसान साहब से, उससे ये बात जाहिर हो गई है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो 4 नुकात सामने रखे हैं उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ नुकात के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार है और कुछ नुकात के ऊपर बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं है। हसन साहब, ये तो होती ना पब्लिक पोस्चरिंग, उन्होंने आके तकरीर कर दी मीडिया के सामने कि जी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो मियां नवाज शरीफ के तहत होगी, और जो पनामा का बिल है जो सेनेट में पड़ा हुआ है, एतजाज एहसन ने ड्राफ्ट किया, आजकल इनकी काफी गर्म जोशी जिसे कहते हैं ना वो बयानात आगे जा रहे हैं एतजाज साहब के साथ, वो हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो किन नुकात के ऊपर आपको लगता है कि हुकूमत लचक करेगी और क्यों करेगी? आई मीन, डू दे रियली हैव अ थ्रेट फ्रॉम द पीपीपी? देखिए, पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट को पीपल पार्टी की तरफ से पंजाब में कोई बड़ा थ्रेट नहीं है, क्योंकि पंजाब में पीपल पार्टी जो है सियासी तौर पे कमजोर है, बिल्कुल, और वो इस पोजीशन में नहीं है कि अकेली कोई यहाँ पे बड़ी मूवमेंट पंजाब में चला सके। और अगर पंजाब में मूवमेंट नहीं चला सकते तो पीएमएलएन को आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि पीएमएलएन का जो ताकत का मंबा है वो पंजाब है, और इसलिए पीपल पार्टी की लिमिटेशंस हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो पीपल पार्टी के इन मुतालबात को ज्यादा तवज्जो देंगे। हाँ, इस ख्याल से कि कहीं पीपल पार्टी कोई ग्रैंड अलायंस पीटीआई से न मना ले तो हो सकता है कि वो ये ऑप्शन को ओपन रखें, मसलन जिस तरह के जो स्पीकर साहब कहते हैं, अगरचे स्पीकर का ये नहीं है काम कि वो सियासत डायरेक्टली करें। स्पीकर जब आप हो जाते हैं तो आपको डे टू डे सियासत से परहेज करना चाहिए, लेकिन चूंकि कल्चर अब हमारे यहाँ लॉयल्टी का है तो स्पीकर होने के बावजूद भी वो लॉयल्टी दिखाते हैं पीएमएलएन को। खैर, एनी हाउ, तो अगर वो ये कहेंगे आप पार्लियामेंट में आइए, बैठिए, हम गुफ्तगू करते हैं, वजह यह है कि उनकी कोशिश ये होगी कि इस मामले को डिले किया जाए। पीएमएलएन की डिले इसलिए कि कहीं ये लोग आपस में अपोजिशन में इकट्ठे ना हो जाएं, और अपोजिशन में होने जा रहे हैं ना। अस्करी साहब, कल शुजात साहब ने जो मीटिंग की है जरदारी साहब से, उन्होंने कहा है कि जी ग्रैंड अपोजिशन अलायंस होगा और मैं मुख्तलिफ पार्टियों से राब्ता करूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि पंजाब के अंदर क्या ये न्यूसेंस वैल्यू बन सकते हैं कि नहीं? देखिए, पीएमएलएन के लिए न्यूसेंस वैल्यू उनकी उसी वक्त बनेगी जब ये एक अलायंस क्रिएट करेंगे जिसमें पीटीआई का होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, वो बड़ा मौसर है, और इसमें फिर क्यू लीग भी अगर आ जाए, पीपल पार्टी भी हो, फिर तो ये एक चैलेंज बन सकता है। लेकिन अगर किस हद तक बनेगा? आपको लगता है कि पनामा की हद तक ही होगा या इनके कुछ और नुकात भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ये जो इशू जो है फिर वो काफी बड़ा पूरा हो जाएगा ना इशू, लेकिन इस वक्त पीपल पार्टी के अंदर क्लैरिटी नहीं है, पीपल पार्टी के अंदर ये वाज़े नहीं है कि वाकई इस वक्त टकराना है, क्योंकि वो उनको पता है कि पंजाब में उनकी हैसियत क्या है। तो दूसरा ये है कि पीपल पार्टी का एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी और कभी नंबर 2 पार्टी ये रही है अपोजिशन की, देखा जाए तो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि ज्यादा मेंबरान उनके हैं सेनेट के अंदर, उसको प्रेसिडेंस है। लेकिन गलियों और सड़कों पे पंजाब के अंदर जो अपोजिशन की नंबर 1 पार्टी इस वक्त पीटीआई हमें नजर आती है, पीपल पार्टी नजर नहीं आती। तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल है
इसको इमरान खान को लीडर ऑफ द अपोजिशन, नॉट इन असेंबली लेकिन ओवरऑल इसको लीडर तस्वर करना। दूसरा ये है कि इमरान खान की अपनी पॉलिटिक्स भी जो है ना वो सोलो फ्लाइट की है, उनकी जो एबिलिटी है दूसरों के साथ मिलकर काम करने की, उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। मगर हसन साहब, जो जरदारी साहब है ना, मुफाहमत की सियासत तो सही मायनों में उन्होंने शुरू की थी, एंड ही इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ रिकंसिलिएशन। तो आपको नहीं लगता कि शायद जरदारी साहब अब जो वापस आए हैं और एकदम मुफाहमत की बात शुरू हो गई, खुर्शीद शाह ने कहा कि हम मुफाहमत चाहते हैं, मुजाहमत नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मुफाहमत चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत कर सकते हैं तो इमरान खान साहब को भी राम कर लेंगे? देखिए वो तो फिर उनको ये फैसला करना है ना कि क्या वाकई इस वक्त लड़ाई करनी है गवर्नमेंट के साथ, पीएमएलएन के साथ। देखिए अगर तो ये चाहते हैं पीपल पार्टी वाले कि पीपल पार्टी जो है ऑल पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी रहे, सिर्फ इंटीरियर सिंध की पार्टी ना रहे, अगर ऑल पाकिस्तान पीपल पार्टी बनानी है उन्होंने, जो कि रवायती तौर पे पीपल पार्टी पाकिस्तान की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, उसके लिए पंजाब के अंदर एक खुद मुख्तार हैसियत को दिखाना बहुत जरूरी है। इस वक्त पीपल पार्टी पंजाब में पीएमएलएन की साथी, दोस्त और बहीखा समझी जाती है। जब तक ये साथी और बहीखा है उस वक्त तक ये पार्टी जो है टैग्ड समझी जाएगी। मगर देयर इज अनदर प्रॉब्लम हसन साहब, बात यह है कि अब लाइक इट और नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो करप्शन का टैग लगा है वो जरदारी साहब की आने से लगा है, चाहे उन्होंने अपने दोस्तों को प्रमोट किया हो, जिस तरह जुल्फिकार मिर्जा साहब हो गए, अब एक और बिजनेसमैन है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, तो इनके लिए बड़ा मुश्किल है उस दाग को अपने आप से धोना। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे तो पार्टी की सिमत कहीं और चली जाएगी, मगर अब चूंकि जरदारी साहब वापस आ गए हैं और स्टिल ही इज द बिगर लीडर इन द पीपीपी वेदर वी लाइक इट और नॉट, चूंकि तजर्बा ज्यादा है उनका, आपको नहीं लगता कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आप को मजीद मजबूत करना पंजाब में मुश्किल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द जरदारी फैक्टर? देखिए जरदारी साहब का अभी तो हमें ये इल्म नहीं है कि वो यहाँ ठहरेंगे। हाँ। अगर वो वापस चले जाते हैं पे भी हो तो मतलब अगर एक हफ्ते के बाद वापस जाने का फैसला कर लेते हैं कि मेडिकल रीजन है या कोई भी रीजन है, तो फिर उनका रोल जो है ना, देखिए पाकिस्तान से बाहर रहकर यहां पार्टी चलाना आसान नहीं है। जो आप इल्ताफ हुसैन वाला मॉडल जो है वो ऑल पाकिस्तान पार्टी पे नहीं चल सकता। ऐसी पार्टी जिसका बेस पूरा पाकिस्तान है, उस स्टाइल की अगर पार्टी बनानी है तो आपको पाकिस्तान में होना होगा। इल्ताफ हुसैन साहब जो कामयाब रहे हैं वो बहुत एथनिक और लिमिटेड स्कोप के अंदर उनकी पार्टी है, वो आप पूरे ऑल पाकिस्तान पार्टी नहीं बन सकी है इल्ताफ हुसैन साहब की। पीपल पार्टी को ऑल पाकिस्तान कैरेक्टर मेंटेन करना है, उसके लिए जरदारी साहब का यहाँ होना है। अच्छा, अगर वो यहाँ होते हैं, ठहरते हैं, उसके बाद जहां तक ये करप्शन का चार्ज है, मेरा नहीं ख्याल करप्शन का चार्ज कोई इतना सीरियस चार्ज है, क्योंकि वो तो पीएमएलएन के ऊपर के लीडरशिप पे भी लगा हुआ है और वो डिसमिस कर देते हैं। नहीं, मगर देखिए ना, जिस तरह रेंजर्स गए हैं इनके पीछे, अब आपको मालूम है कि एक बिजनेसमैन है जो इनके दोस्त हैं, उन्होंने गलती से किसी और इदारे के ऊपर छापा मार दिया, बैंक के ऊपर छापा मार दिया और उसके अंदर वो जो असला था वो भी निकला, उसके भी खासा मजाक उड़ाया गया। तो आपको क्या लगता है कि द सिंध एट लीस्ट एज फार एज सिंध इज कंसर्न्ड एंड नाउ मे बी इवन पंजाब हैज बॉट द आर्ग्यूमेंट कि जी पीपल्स पार्टी को तो जान के विक्टिमाइज किया जा रहा है, और विक्टिमाइज अगर किया जा रहा है तो एक ऐसे इदारे से किया जा रहा है विच इज कॉल्ड द सेक्रेड काउ एंड इट इज आल्सो कंसिडर्ड पंजाबी, वी कांट डिसमिस दैट कि उसके ऊपर एक लग गया है। देखिए उसमें एक और मसला है कि चाहे ये दोनों चीजें अलहदा हों, यानी वहां पे छापा पड़ना और जरदारी साहब का आना, लेकिन चूंकि ये उसी दिन हुआ है तो इसकी इम्प्लीकेशंस पॉलिटिक्स में तो नेगेटिव ही समझी जाएंगी। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे सिंध की पॉलिटिक्स को कोई इफेक्ट होगा, इसलिए कि जो पीपल पार्टी का विक्टिम का एक कॉन्सेप्ट है, मजलूम का जो एक कॉन्सेप्ट है, सिंध में बहुत स्ट्रांग है। इधर मान सकते हैं इस इंसिडेंट के बाद? हाँ, सिंध में तो ये स्ट्रॉन्ग समझा जाएगा। इस वाक्य के बाद पंजाबी भी सोचेंगे हाँ हो सकता है कि ये वाकई में सही हो। लेकिन ना यही तो है कि इसमें जो वाकया है, जहां तक देखिए आप इस तरह देखिए ना कि सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध में इस पार्टी का कोई चैलेंज नहीं है इस वक्त, बड़े सही मानों में 2-4 सीटें आप इधर उधर से निकाल लें तो ठीक है। असल जो आपने अगर पाकिस्तान को रूल करना है तो पंजाब के अंदर आपको अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, क्योंकि पंजाब के अंदर 148 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की, और अगर यहाँ पीपल पार्टी को 5-7 सीटें मिलेंगी तो फिर तो भूल जाए पीपल पार्टी, फिर तो वो सिंध की पार्टी रह जाएगी।
हसन साहब, आपने कहा कि पीटीआई की एक ऑपोजिशन पार्टी है। हमारे साथ यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो खिलाफ खड़ी हुई थी कि और लाहौर से उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा था। यास्मीन राशिद साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मेरा सवाल आपसे ये है कि बात हो रही है मुफाहमत की सियासत की, और बात हो रही है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस जाके बनेगा। आप किस हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार हैं? क्या सिर्फ पनामा केस के ऊपर ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनेगा, या आपको लगता है कि एक बड़ा ऑपोजिशन अलायंस ऑन बिग इश्यूज भी बन सकता है विच विल गो फॉरवर्ड टिल 2018 इलेक्शंस? देखिए जी, हमारी रिकंसिलेशन की अभी तो कोई बात नहीं हो रही। अभी तो हम देखना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने 27 तारीख की कॉल दी हुई है। कल देखते हैं कि उन्होंने क्या करना है इसके बारे में। जहां तक पनामा लीक्स के मसले में हम लोग बिल्कुल क्लियर है अपने मौकफ में। हम किसी तरीके से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है जब तक इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो। और हमारा मसला क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में है, हम उम्मीद रखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला जाएगा और ये दोबारा जब छानबीन शुरू होगी, जब एक नई बेंच बनेगी, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे पुरानी बेंच को उसी तरह चलने दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि एक मेंबर बेंच का अगर चला जाए तो बाकी बेंच नहीं कर सकती इन्वेस्टिगेट। तो उसको मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट वी वांट। बाकी ये इसके ऊपर तो तबसरा हम तब करेंगे जब नंबर 127 के बाद हम देखेंगे कि इन्होंने क्या मौकफ लेना है। और नंबर 2, क्योंकि अगर तो यही बात जाएंगे कि जी वो क्या कहते हैं एक फॉरेन मिनिस्टर बना दे, जो उनकी डिमांड है कि फॉरेन मिनिस्टर बना दीजिए, उसके बाद हमने इस बात पे मान के और फिर खामोश हो जाए, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमने तो ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि हम तो एहतजाज मुसलसल करते रहेंगे जब तक हमें इंसाफ तो चारों मुतालबात मानने चाहिए यास्मीन साहिबा? जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 4 मुतालबात रखे हैं, चारों मानने चाहिए? हमारे लिए जो मुतालबा जो अहम है वो पनामा लीक्स का है। हम चाहते हैं कि पनामा लीक्स के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो, हमें पता चले कि ये नवाज शरीफ साहब अपने खानदान को जो उन्होंने अरबोपति बनाया है वो किस तरीके से बनाया, पैसा बाहर किस तरह गया। यास्मीन साहिबा, अगर ये हमारी कुछ इतलात हैं कि जो इस वक्त हुक्मरान जमात है वो इस पे आमादा हो गई है कि पनामा के ऊपर हम पार्लियामेंट के अंदर बहस करने को तैयार हैं, स्पीकर एयाज सादिक ने इसका इशारा भी दे दिया है। आप समझती हैं कि अगर बहस होती है नेशनल असेंबली में तो कमीशन का जो मुतालबा है या जो आप लोगों ने कहा है कि यही जो जजेस हैं यही डिसाइड करें कि पनामा केस के अंदर करप्शन हुई है कि नहीं, यू विल फॉरगो दैट डिमांड? देखिए जी, मसला ये है कि पार्लियामेंट में इफ दे आर कमिंग इनटू द पार्लियामेंट एंड दे आर डिमांडिंग, आपको भी इस बात की समझ होनी चाहिए और मेरे ख्याल है पूरे पाकिस्तान को समझ होनी चाहिए कि इस वक्त नून लीग वाले एक अपने लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग, वो असल में मफाहमत की जो है सियासत करने के लिए तैयार हुए हैं कि किसी तरीके से कोई सुलह सफाई होके कम से कम पीपल पार्टी उनको अपोज ना करे। वो यही चाहते हैं कि हमारे बारे में ये कहते रहे कि जी ये धरने वाली पार्टी है और ये जी सिटिंग वाली पार्टी है और ये फला, इनका और कोई काम नहीं है। उन्होंने बस ऐसे ही अपना हमें मुसलसल इसी तरह कर, लेकिन हम ये क्लियर है अपने मौकफ के अंदर कि हम उस वक्त तक इनका पीछा करते रहेंगे। मैं तो खास तौर पे आपको पता है ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में ये केस लेके गई हुई हूँ कि आप हमें ये बता दीजिए कि मरियम सफदर जो हैं वो अगर आपकी कफालत में थी तो फिर जो उनकी ओनरशिप आई है वो उससे साफ प्रूव होता है कि आपने अब तक हमसे गलत बयानी की। ठीक है। अच्छा यास्मीन साहिबा, जस्ट टू बी क्लियर, इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होती है इस इशू के ऊपर और पार्लियामेंट के थ्रू कोई अकाउंटेबिलिटी होती है तो वो आपको नामंजूर होगी? अगर अकाउंटेबिलिटी होगी तो जजेस के जरिए होगी। ये तो इट विल डिपेंड ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू सी व्हाट हैपेंस इन द पार्लियामेंट। व्हाट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज दैट यू मस्ट रियलाइज दैट वी आर ऑलरेडी इन द कोर्ट। We cannot now back out of the court because we have now asked them to give a proper decision. So the thing is this, we are already on the court. पार्लियामेंट के अंदर ये बात उठाई जाएगी, बहुत अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी को ये बात पहले उठा लेनी चाहिए थी और हमने तो उनको, आपको पता है जब प्रोटेस्ट शुरू की थी तो उनको कहा था आप हमारे साथ शामिल हो, सारी पार्टियों को कहा, बल्कि तो हम तो सारे पार्टी मेहरबानी करके। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, तो ऐसा लग रहा है कि पीटीआई कम से कम ये चाह रही है कि वही जो केस है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही इसका फैसला दें। पार्लियामेंट के अंदर क्या डिस्कशन होती है उनसे उनको कोई मतलब नहीं।
देखिए, पार्लियामेंट तो इसका फैसला नहीं कर सकती अब। वजह यह है कि पार्लियामेंट की डिस्कशन का मतलब यह है कि आप कोर्ट से हट रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये केस अपोजिशन वाले लेके गए हैं। अगर वो विड्रॉ नहीं करते ये केस तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। उसमें बेशतर जजेस तो हमारा ख्याल है यही होंगे, एक दो उनमें इजाफा हो सकता है। और जब कोर्ट के अंदर केस चल रहा हो तो जो वहां फिर किस तरह आप इसको बहस कर सकेंगे, जबकि पीएमएलएन की पोजीशन ये है कि इस पे बहस नहीं हो सकती क्योंकि ये सब जुडिस है। और चूंकि वहां पीएमएलएन की जो मेजॉरिटी है उस पार्लियामेंट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, उसकी वजह से जो भी वहां फैसला आएगा वो पीएमएलएन के हक में आएगा। अगर पीएमएलएन के खिलाफ वहां फैसला आ गया तो फिर तो पीएमएलएन की हुकूमत ही खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डटी रहे अपने मौकफ पे जिस तरह वो अभी डटी रही है, आपको लगता है कि कुछ बेहतरी आ सकती है? क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ लचक का मुजाहरा किया है मगर सिर्फ पीपल्स पार्टी को लेके किया है, पीटीआई की तरफ कोई लचक का मुजाहरा नहीं। पीटीआई की तरफ कोई लचक नहीं हो सकती इस स्टेज के ऊपर। वजह यह है कि पीटीआई उनको पंजाब में चैलेंज करती है, पीपीपी उनको पंजाब में चैलेंज नहीं करती, लिहाजा वो पीपल पार्टी को वो टॉलरेट कर सकते हैं। पीटीआई को इसलिए टॉलरेट नहीं करेंगे, पीटीआई पंजाब में उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और पंजाब ही, जैसा मैंने पहले कहा, ये पीएमएलएन का सपोर्ट बेस है और इसका अगला इलेक्शन जो जीतना है वो पंजाब ही के सर पे जीता जाएगा। हसन साहब, एक सवाल मैं आपसे और करूंगी, चूंकि आपने बैनुल अक़वामी और फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की और उन्होंने इजराइल को एक तरीके से धमकी दी। उन्होंने कहा इजराइल को कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि सफारती ताल्लुकात पे क्या असर होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो इंटरनेट पे जो चीज़ इंफॉर्मेशन आए उसको वेरीफाई करना जरूरी है। नंबर 2, जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए था कि वो फॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट करते, फॉरेन ऑफिस से इसकी वेरिफिकेशन मांगते। अगर फॉरेन ऑफिस इसको वेरीफाई करता तब तो कोई बयान दिया जा सकता। और वैसे भी ये मेरे नजदीक ये कहना कि हमें बॉम्ब है, इजराइल से बात करना, इजराइल के हवाले से बात करना, ये पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है। और हैरत की बात है कि डिफेंस मिनिस्टर ने फॉरेन ऑफिस से राब्ता नहीं किया। शायद